दिस टाइम वील डू एक्सटेंडेड, राइट। एक्सटेंडेड में भी सेम ही टाइप का टास्क करेंगे। क्या करेंगे, इसको डिनाई करेंगे, किसके लिए, इसके लिए डिनाई करेंगे। पर एक्सटेंडेड कहाँ लगानी चाहिए, एक्सटेंडेड हम कहीं पे भी लगा सकते हैं कि इन तीनों राउटर्स के ऊपर लगा सकते हैं, बट क्यों लगाएं राउटर 3 के ऊपर क्यों लगाएं, और क्यों क्यों ना लगाएं यहाँ पर, और क्यों लगाएं यहाँ पर, और हाँ, क्यों ट्रैफिक को आगे ऑल द वे यहाँ तक भेजें और वहाँ डिनाई करें। ठीक है, सीपीयू को प्लस आपकी बैंडविड्थ भी तो कंजम्पशन हो रही है। ठीक है, तो उसके ऊपर क्यों बर्डन डालें, जब हम लोग सोर्स और डेस्टिनेशन स्पेसिफिक जा सकते हैं, तो क्यों बर्डन डालें। अरे काका ये ले खुश। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, इस बार एक्सटेंडेड ACL लगाएंगे इसी राउटर पर। बिसाइड्स दैट हम लोग टेलनेट को ब्लॉक करेंगे, SSH को चलने देंगे इस बार स्पेसिफिकली एप्लीकेशन लेयर के हिसाब से यूज़ करेंगे हम लोग। क्या, TCP के पोर्ट को ब्लॉक करेंगे, कौन सा, 23 को, और 22 को रहने देंगे। किस नेटवर्क के लिए, इस नेटवर्क के लिए। ठीक है, इस नेटवर्क को ब्लॉक करेंगे, वही सेम टास्क है एग्जैक्टली, बट इस बार क्या करेंगे, TCP के ट्रैफिक को, 23 वाले ट्रैफिक को ब्लॉक करेंगे। किस सोर्स के लिए ब्लॉक, किस डेस्टिनेशन के लिए ब्लॉक करेंगे, एक इसके लिए और एक इसके लिए, क्योंकि अगर इसके लिए कर दिया तो इसके लिए नहीं होगा। तो यहाँ टेलनेट का ट्रैफिक ब्लॉक कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर मैंने स्पेसिफाई करा कि ये डेस्टिनेशन हो तो ब्लॉक करो। अब इस बार मैं VTY के ऊपर नहीं लगा रहा हूँ, इस बार मैं इंटरफेस पर लगाऊंगा। किस राउटर पर लगाऊंगा, इस राउटर पर लगाऊंगा। क्यों अननेसेसरीली आगे भेजूँ ट्रैफिक को, और कहाँ लगा दूंगा, या तो इस इंटरफेस पर लगा दूंगा या फिर इस इंटरफेस पर लगा दूंगा। अब प्रॉब्लम हैपन्स टू बी इज दिस दैट अगर मैं इस इंटरफेस पर लगाता हूँ तो राउटर का ये वाला इंटरफेस तो स्टिल फिर भी कर सकता है। हमारे इसके अंदर ऑप्शन नहीं है कमांड चलाने की। किधर, किस इंटरफेस पर मेरे को बताओ। राउटर, ये राउटर 2 है, राउटर 1 है। हाँ, राउटर 2 पर लगा रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर लगाऊंगा तो सारा ही काम बन जाएगा, पर अगर मैं यहाँ लगा देता हूँ तब भी क्या होगा, और यहाँ पर लगाऊंगा तब भी क्या होगा। एक इशू आता है, राउटर का जनरेटेड ट्रैफिक के ऊपर ACL काम नहीं करती। अब मेरे को बताओ ये IP कौन से नेटवर्क की है। राउटर के जनरेटेड ट्रैफिक के लिए ACL उस राउटर के ऊपर जो लगी हुई ACL है उस पर काम नहीं करेगी ACL। आपने अपने लिए ACL लगाई अपने ऊपर ही, आपके लिए काम नहीं करेगी, ट्रांजिट ट्रैफिक के लिए। हाँ, अब बताओ ये ट्रैफिक, ये नेटवर्क कौन सा है, सेम नेटवर्क है। अगर मैं इसके ऊपर ACL लगा भी देता हूँ, इस राउटर के ऊपर कहीं पे भी ACL लगा देता हूँ, तो क्या इशू आएगा, सेल्फ जनरेटेड है ट्रैफिक, तो उसके लिए तो वो ACL काम नहीं करेगी। इन दोनों के लिए काम कर जाएगी पर इसके लिए काम नहीं करेगी, तो है ना इशू। तो क्यों ना हम लोग किस इंटरफेस पर ACL लगाएं, इन दोनों को ही छोड़ देते हैं और इस इंटरफेस पर लगा देते हैं कि जब तुम्हारे पास में ट्रैफिक आए इस इंटरफेस पर, कब, जब इन डायरेक्शन में आए तो क्या करो, ट्रैफिक ड्रॉप करो। किस नेटवर्क से आए, इस नेटवर्क से। ठीक है, हाँ, टोपोलॉजी अपनी वही है, पहले राउटिंग कर देते हैं,
पे राउटिंग नहीं हो रही, वो हटा दिया था मैंने। आईपी राउट ठीक है। विद दिस थिंग फिर से पिंग विंग थोड़ा सा आर्क वार्क की वजह से स्टैंडर्ड एक्सटेंडेड एक्सेस लिस्ट बनाते हैं। फंडा वही है, आईपी एक्सेस लिस्ट। इस बार क्या यूज़ करेंगे, एक्सटेंडेड के अंदर क्या डाल सकते हैं हम लोग, रेंज और नेम। रेंज कितनी है, 100 to 199। ठीक है। तो आपको नंबर से या नेम से भी समझ में, नेम से तो समझ में नहीं आएगा, नेम से क्या देखना पड़ेगा, कीवर्ड देखना पड़ेगा। कीवर्ड भी लिखा हुआ आएगा। आप आईपी एक्सेस लिस्ट लिखाओगे, शो आईपी एक्सेस लिस्ट, तो लिखा हुआ आएगा स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो या एक्सटेंडेड यूज़ कर रहे हो। तो उससे भी पहचान सकते हो आप कि स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो या एक्सटेंडेड। बाकी डेस्टिनेशन और सोर्स दोनों भी दे रखे होंगे, तो उससे भी पहचान सकते हो। तो यहाँ पर क्या यूज़ करें, नेम यूज़ करें, खींचिए नहीं डाल देते हैं, सेम है फंडा। सर हम एक ही लाइन में सारी चीज़ें नहीं डाल सकते, एक ही लाइन में डाल सकते हो, है ना? आप बार-बार एंटर करते हो। क्वेश्चन मार्क डालकर दिखा रहा हूँ। अभी तो आप बता, वैसे मैं वैसे क्वेश्चन कर ना, एक ही लाइन में डाल, एक ही लाइन में डाल सकते हो, बट वही है मैंने बताया था ना, वो एक ही लाइन वाली कमांड के अंदर क्या इश्यूज आ सकते हैं। स्टैंडर्ड के अंदर बताया था ना मैंने आपको कि क्या इश्यूज। आप टेलनेट करने वाले हो, टेलनेट ब्लॉक करने वाले हो। अभी तो मैं पिंग ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या करना था हम लोग को, अरे यार भुला देते। अब इसके अंदर भी क्या है, डिनाई। सीक्वेंस नंबर नहीं डाल रहा हूँ तो क्या होगा, वही पैटर्न फॉलो करेगा, 10 20 30 40 सेम पैटर्न, ठीक है। सो अब वो दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। डिनाई किसको डिनाई करना है मेरे को, अब देखो पिछली बार क्या आ रहा था, ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं था। इस बार क्या आ गया, अगर आप कोई प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हो, कौन सा, आईपी का, तो पैकेट के लेवल के ऊपर करने हो बात, तो पैकेट के लेवल पर। अगर पिंग का ट्रैफिक ड्रॉप करना है, बाकी सारा अलाउ करना है, तो टीसीपी यूडीपी आ गई, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर का ट्रैफिक,
नेटवर्क लेयर का ट्रैफिक, नेटवर्क लेयर का ट्रैफिक, नेटवर्क लेयर का ट्रैफिक। सो नेटवर्क लेयर एज वेल एज, बता दी थी हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ICMP। क्या यूज़ करेंगे, ICMP। अब बताती है बात IP एड्रेस की। तो IP एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, पर यह है कि हम लोग पैकेट की बात कर रहे थे तो IP वर्ड यूज़ करोगे। कंप्लीट सारे IP, सारे टाइप के पैकेट अलाउड हो जाएंगे या डिनाई हो जाएंगे। यहाँ पर जब मैंने ICMP यूज़ करा तो मतलब सिर्फ ICMP का ट्रैफिक के ऊपर वर्क करेगा। अगर TCP यूज़ करा तो सिर्फ TCP के पर्टिकुलर पैकेट पर वर्क करेगा। UDP यूज़ करा तो सिर्फ UDP के पैकेट के ऊपर वर्क करेगी। IP के यूज़ करा तो मतलब कंप्लीट IP, हर टाइप का ट्रैफिक, क्योंकि IP तो यूज़ करेगा ही करेगा। तो हर टाइप का जो पैकेट IC नेटवर्क लेयर से होकर जाएगा उस सब के ऊपर काम करेगा। तो ICMP। अब सोर्स क्या रहेगा इस बार, होस्ट रहेगा। तो टर्म वही आ जाती है जो मैं बता रहा था, एनी होस्ट और क्या, और इस बार क्या डिफाइन कर रहे हो, होस्ट। ठीक है, सो वर्ड होस्ट 192.168.1.1। अगर होस्ट यूज़ कर लिया टर्म तो मतलब वाइल्ड कार्ड मास्क देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये तो था हम लोगों ने सोर्स डिफाइन करा। लास्ट टाइम क्या होती थी, कमांड यहीं पे एंड हो जाती थी। अब की बार क्या आ रही है क्वेश्चन, डेस्टिनेशन। ठीक है, अब डेस्टिनेशन क्या है, स्पेसिफिक होस्ट है या नेटवर्क है, इस बार स्पेसिफिक होस्ट है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला इस पर्टिकुलर को डिनाई करूंगा, ना कि इसको। ठीक है, तो मतलब अगर ये दोनों को ही डिनाई करना होता तो मेरे को कंबाइन करना, या तो इस पर दोनों को ही करना है तो एक एक कर अलग अलग लाइन में डालना पड़ेगा। पूरा नेटवर्क को करना है तो पूरा नेटवर्क कर सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको समराइज भी कर सकता हूँ। ठीक है, समराइज कैसे कर सकते हैं अगर दोनों को करना हो तो, डेस्टिनेशन कहाँ गया, राउटर बन गया। समराइज करने के लिए कुछ ऐसा कर सकता हूँ, 192.168.3.0.0.0.0. अब कितनी IP एड्रेस आ गई ये बताओ। वाइल्ड कार्ड मार्क्स मैंने डाला 3। कौन कौन सी IP एड्रेस आ गई, दोनों तीनों समराइज कर दी। पूरा नेटवर्क तो नहीं करा, बट एक बार बताओ राउटर के लिए तो क्या IP एड्रेस है, तो ये नहीं आएगी मेरे दोस्त। 192.168.3.1, 192.168.3.2, 192.168.3.3। हाँ, सिर्फ 3 में अलाउ। ठीक है, सिर्फ वो वाला सबनेट अलाउ करेगा 3 वाला, और कोई सा भी अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो हम लोग को तो होस्ट स्पेसिफिक जाना था, ये समराइजेशन पार्ट है। IP एड्रेसिंग अगर अच्छे से दिमाग में रहेगी तो ये क्लियर हो जाएगी। वाइल्ड कार्ड मास्क 3.3, अरे यार एक और इंक्लूड करके अब बताओ मेरे को, किस नेटवर्क में आ सकती है, लास्ट की 3 बिट किस में आ सकती है। अगर मैं ऐसा कुछ रखता, क्या कौन सी IP एड्रेस आ गई, अगर मैं ऐसा कुछ करता ये तो पहले में भी ना इसमें आ गई, कौन कौन सी हो गया ख़त्म।
3 बिट हो गई। मैंने सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। क्या हुआ इसकी वाइल्ड कार्ड मास्क क्या हो गई? थोड़ा आईपी एड्रेसिंग को वापस पढ़ो, सबनेटिंग वगैरह। वही तो है, वापस हमारा दिमाग में आ गया ब्रॉडकास्ट आईपी और ढूंढने दिमाग में घुस गया। मैंने ये कौन से दोनों वापस ले लिया आपने? तो ये दो एक वाइल्ड कार्ड मास्क, आईपी तो इधर ये वाला मैं तो गया। वाइल्ड कार्ड मास्क की बात कर रहा था। वाइल्ड कार्ड मास्क क्या दिखाएंगे तो हमने तो ज़्यादा अच्छी तरह पढ़ ली है इसकी। सो अब हम लोग को उसको तो दे दिया ना एक बार। डेस्टिनेशन वो सोर्स किया था। ये कौन है? सोर्स है। इस बार क्या डाल रहा हूँ देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करता हूँ, पैकेट टाइप पर आ जाता हूँ। किसके ऊपर डिनाई करें? मैं कर रहा हूँ ICMP इको रिक्वेस्ट। इको जो है खाली वो मतलब इको रिक्वेस्ट है, ठीक है, उसको डिनाई करूँगा। होस्ट अनरीचेबल, ये वो बाकी की वैल्यू TTL अगर एक्सीड कर जाए तो अनरीचेबल आ जाए तो टाइप ऑफ नंबर एज एन लाइक इतने पैकेट के बाद में ड्रॉप करो तो टाइप ऑफ पैकेट आ जाता है। इस बार मैं अगर उधर से पिंग करूँगा तो आएगा, पर इधर से पिंग करूँगा तो नहीं आएगा। आ गई ही, इसीलिए मैंने स्टैंडर्ड में आपको समझाया था वो, सो दैट इस बार आप हम लोग उसके ऊपर वर्क करेंगे तो पता लगेगा क्लियर। हाँ, इधर से पिंग कर रहा हूँ तो आएगा, क्योंकि इस बार क्या हो रहा होगा, इको रिप्लाई आ रहा होगा, रिक्वेस्ट नहीं आ रही होगी। पर उधर से पिंग करूँगा तो इको रिक्वेस्ट ही ब्लॉक हो जाएगी, और वही मैं चाह रहा हूँ। तो क्या था, ECHO। अब इम्प्लिसिट डिनाई को भी तो रोकना है। इम्प्लिसिट डिनाई तो हो ही जाएगा, तो उसको भी तो रोकना है। परमिट एनी सोर्स एनी डेस्टिनेशन, दैट्स द रीजन टू एनी। स्टैंडर्ड में एनी ओनली। अच्छा, क्या ये कमांड पूरी है? नहीं, क्योंकि यहाँ तो प्रोटोकॉल को भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमारे को। वहाँ पर तो क्या था, अपने आप ही समझ लेता था आईपी के पैकेट को ड्रॉप करना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, प्रोटोकॉल स्पेसिफाई करना पड़ेगा। हाँ, तो आईपी का कोई भी पैकेट हो उसको अलाउ करो, बट पहले कंडीशन क्या चेक होगी, डिनाई इस ये वाला पैकेट तो नहीं है, नहीं, इस वाले पैकेट के ऊपर तो ये एक्शन लेना है। बाकी अगर मैच नहीं करती इस कंडीशन को तो नेक्स्ट क्या, आपने नंबर तो दिया ना? मैंने नंबर नहीं दिया तो क्या लिखा बाय डिफॉल्ट, 10 20 देख लो ना, शो IP एक्सेस। का नंबर क्या है? हाँ, आपको आपके ऊपर है, एज ए नेटवर्क एडमिन आपके ऊपर है, आप दो नहीं दो। अब पहले कंडीशन में क्या, एक्सेस लिस्ट हमेशा ऐसे चेक होगी। सबसे ऊपर वाली सीक्वेंस क्या है, पैकेट आया, जब जैसे ही राउटर के पास में रिसीव हुआ पर्टिकुलर इंटरफेस के ऊपर, अगर एक्सेस लिस्ट लगी हुई है तो सबसे पहले कंडीशन को चेक करेगा एक्सेस लिस्ट की। पहली कंडीशन क्या है, क्या ये वो वाला पैकेट तो नहीं है जो 192.168.1.1 से जनरेट हुआ है, जाना चाहता है 192.168.3.1 के ऊपर ICMP इको। अगर ये पैकेट है नेक्स्ट लाइन पर जाने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा पैकेट आता है तो चेक करा, पहली लाइन चेक करी, दूसरा मैच करेगा, अगर कोई पैकेट होगा तो नहीं करी, नेक्स्ट लाइन एनी अरे अलाउ, ठीक है। तो ऐसे ही ICMP ट्रैफिक चेक होता है। अप्लाई करते हैं, किस इंटरफेस पर अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि ये इधर से ही जनरेट होता है तो क्यों राउटर के प्रोसेसर के ऊपर भी लोड करें, राउट लुकअप करें और ये सब, तो यहीं पे ड्रॉप कर देते हैं 0 by 0 के ऊपर।
इंटरफेस F0/0 होता है, 0/0 पर आ गए, ठीक है। इसके बाद सेम ही फंडा है जैसे हम लोगों ने पहले अप्लाई करी थी। इस बार एक्सेस लिस्ट का नाम क्या था? CC नहीं था। फिर इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो गया, एक्सेस ग्रुप और लिस्ट बनाने के टाइम पे कुछ लिस्ट है, अप्लाई करने के टाइम पे एक्सेस ग्रुप है। इंटरफेस पर, इसे लिखना है इंटरफेस पर दिखाई नहीं देगा ना। नहीं, ये नया चार्जर आया मेरा, तभी तो एक्स्ट्रा सो IP एक्सेस ग्रुप क्या नाम था एक्सेस लिस्ट का? किस डायरेक्शन में? अरे इसमें इस बार भी नहीं आ रहा है, इस बार भी ना राउटर के अंदर लग गई एक्सेस लिस्ट। आ जाते हैं, चेक कर लेते हैं, सिमुलेशन पर आते हैं। सर एक बात है, सर हम भी यहाँ पे तो चलो सिनेरियो देख पा रहे हैं हम प्रैक्टिकल वगैरह होगा तो हमें अंदाजे वैसे लगाने पड़ेंगे। ICMP का ट्रैफिक देख कर कहाँ लगा हुआ है। नहीं, तो बार बार जाकर देखना पड़ेगा एग्जैक्टली। ऐसे तो टोपोलॉजी समझनी पड़ती है आपको, अपनी कंपनी के अंदाज से थोड़ी ना छोड़ देते हैं कि अच्छा जाओ एक्सेस लिस्ट लगाओ। आपको अपनी नेटवर्क की टोपोलॉजी समझनी पड़ेगी एग्जैक्टली। आपके रिस्ट्रिक्शंस होती है कि यहाँ तक मैं काम कर रहा हूँ, ये मेरी लिमिटेशन है, ये राउटर्स मेरे कंडीशन में आ रहे हैं एग्जैक्टली। अब वहाँ पर आपको धीरे धीरे आपको एक दिन में नहीं आती ये सब चीज़ें समझ में। एटलीस्ट इट टेक्स अबाउट 3 to 4 months टू अंडरस्टैंड योर टोपोलॉजी। आपके नेटवर्क के अंदर चल क्या रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, ये सब समझने में टाइम लगता है। और तब जाकर आप जब ग्रेजुएट कर जाते हो, उस लेवल को समझने लगते हो, देन ओनली। तो इसीलिए तो CCNA लेवल पर ही स्टार्ट करना सेंसिबल रहता है, देन जंपिंग ऑन टू कि हाँ भैया मेरे को L3 इंजीनियर है, तो टोपोलॉजी समझ में नहीं आ रही। कर लिया आपने कोर्स, सब कुछ कर लिया, CCI वगैरह कर लिया, बट आपको टोपोलॉजी समझ में नहीं आएगी तब तक कैसे? तो इसीलिए कंपनी के अंदर जब CCI भी जाता है बंदा, तो उसको पहले यही समझाया जाता है। बट जैसे कि ये पीछे बैठा हुआ टैक वाला, ये जब मूव करेगा तो इसके लिए होता है इमीडिएटली आपको कॉल आ रही है, मेरा ये राउटर है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अब इनको बता दिया जाता है ये वाला राउटर है, इसमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। और इनको रिमोट एक्सेस मिल जाता है, सीधे सीधे रिमोट एक्सेस लिया, उस राउटर के ऊपर क्या कॉन्फ़िगर्ड है, जाना कहाँ है, क्या नहीं जाना, बस वो बता दिया जाता है, एक्सप्लेन कर दिया जाता है, दैट्स इट। तो ये आपको वर्क ऑन दिया। पर टेक वालों के लिए ये एक्सपोजर जो नहीं होता, ये इतना हेल्पफुल रहता है बाद में। तो ICMP का ट्रैफिक यहाँ से इस बार डेस्टिनेशन ये पैकेट ट्रेसर का प्रॉब्लम था। स्विच क्यों ब्रॉडकास्ट करेगा? हाँ, ये पैकेट ट्रेसर का इशू है, मैं बोला यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करा ना जब, ये पैकेट ट्रेसर का इशू था, ये ब्रॉडकास्ट नहीं करता कभी भी स्विच। ये पैकेट ट्रेसर कई बार आपको पैकेट ट्रेसर थोड़ा सा इधर उधर दे देता है ब्रॉडकास्ट, ये लॉजिक के बियॉन्ड है, आपको नहीं। अच्छा, जब ये सोर्स था ये डेस्टिनेशन थी तो जा रहा है, ये सोर्स था ये डेस्टिनेशन थी तो नहीं जा रहा था। अभी दोबारा से देख लो कहाँ ड्रॉप हो रहा। ICMP इको रिक्वेस्ट था, इस बार क्या जाएगा? यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आ रहा था तो कोई इशू नहीं था। ये पैकेट रिजर्वेशन अब रिप्लाई जा रहा है, क्या जाएगा रिप्लाई? रिप्लाई जाएगा, हमने पिंग को मना किया ना। क्लियर? आपको क्या क्वेश्चन है?
ऐसे खामा खा मतलब पर कुछ क्वेश्चन जनरेट करना है दिमाग के अंदर। बट मैं सोचूं क्या पूछो ना फिर, बत पूछो। क्लियर हो गया इसलिए मैंने कहा कुछ रिज्यूम कर देना सर। रिज्यूम कर दिया कर तो दिया। नहीं करा कर दिया यार, देखा नहीं आप क्वेश्चन में क्या वो अपने आप ऑटो के ऊपर रहता। अब बात करनी है हम लोग को, पहले SSH टेलनेट इनेबल करते हैं, देन आफ्टर दैट विल वर्क ऑन टू कि यहाँ से सब जगह से इस पर्टिकुलर नेटवर्क को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो पहले SSH इनेबल करना पड़ेगा इस राउटर के ऊपर। ना कोई कोने वाला राउटर लेते बीच वाला लेते हो समझ नहीं आता कोने कौन वाला राउटर लेना है? राउटर 1 वाले ही तो लिया है मैंने, बीच वाला कहाँ? अब लेना सर अब नेक्स्ट इसके बाद क्या चाह रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी कर सकते आप तो जीत सकते हो। तो पहले तो एक बार बताओ SSH की कमांड। बुक बंद करो। आईपी डोमेन नेम देखो ये IP domain क्यों? name पहले हाँ तो कॉपी देख ले पहले से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उससे पहले क्या था? SSH होस्ट नेम। दोस्त में इम्पोर्टेंट है होस्ट नेम ऑलरेडी चेंज है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? राउटर। मैंने क्या चेंज कर रखा है? राउटर 1। तो होस्ट नेम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों चाहिए था IP डोमेन नेम? कमांड लिख रहा हूँ मैं सिर्फ। सवाल का जवाब तो दिया नहीं, पहले देखो यार। तो हम लोगों ने टेलनेट इनेबल कर दिया और SSH भी इनेबल कर दिया। SSH-L यूज़र नेम क्या था? थ्री फोर फाइव SSH हो रहा है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वेरी वेरी गुड। भूल गए ना सर, बहुत पहले पढ़ाया था। अरे साहब मैंने कुछ पूछो तो ऐसी बात नहीं है, रिवाइज करेंगे तो इंटरव्यू में जाने से पहले पूरा। टेलनेट 192.168.1.254 यूज़र नेम सिस्को 1, पासवर्ड 1234 5 तो नहीं था या था 5। सो हेलो सर। हेलो व्हाइट पंच मारेगा ये पानी देगा अपने ऊपर
तो यहाँ से हम लोग टेलनेट कर पा रहे हैं और एसएसएच भी कर पा रहे हैं। मैंने क्या बोला क्वेश्चन के अंदर क्या था, मेरा टास्क क्या था कि एसएसएच चल रहे रहने देंगे, टेलनेट को बंद करेंगे खाली, है ना। हाँ यही था। और यहाँ से भी कर सकते थे, तो टेलनेट 12.0.0.1। देखो मैं दोनों ही सर्विसेज अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ से मेरी रीचेबिलिटी जो नहीं है, इस पर्टिकुलर आईपी की रीचेबिलिटी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। दोनों ही सर्विसेज से मैं टेलनेट ले सकता हूँ डिवाइस का। तो मेरे को दोनों ही आईपी एड्रेस चाहता तो मैं उस पीसी के ऊपर भी कर लेगा, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। क्या अभी इससे पहले किसको लिया था, इसको लिया था। अगर मैं यहाँ से 12.0.1 करता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से भी टेलनेट मिल जाएगा। किसका, राउटर 1 का। सो सिस्को 1 ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, अब जब यहाँ से मिल रहा है तो ऑब्वियसली इधर से भी मैं टेलनेट ले सकता हूँ। ठीक है। अब करेंगे रोकेंगे, एक्सेस लिस्ट बनाएंगे F0/1 पर। एक एक्सेस लिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है, CCNA नाम की। इस बार करते हैं IP एक्सेस लिस्ट एक्सटेंडेड 100 to 199 अलाउड है, नंबर वाली देता हूँ। ठीक है। अब क्या करना था हम लोग को, एक और नई एक्सेस लिस्ट में आ रहे हैं, टेलनेट को रोक रहे हैं। ठीक है। सो डिनाई करेंगे, किसको डिनाई करना था अपने को, वो पूरा नेटवर्क डिनाई करना था। और कौन सी सर्विसेज यूज़ होगी, TCP। ठीक है। सीक्वेंस नंबर अभी भी नहीं दे रहा हूँ, क्या यूज़ कर रहा हूँ, TCP। लास्ट टाइम क्या यूज़ करा था, दूसरी जगह के ऊपर ICMP यूज़ करा था। सो TCP। सोर्स कौन रहा है, नहीं यहीं तो बात आ जाती है, 2.0.0.0 पूरा नेटवर्क। डेस्टिनेशन क्या हो, होस्ट। कौन सा पर्टिकुलर पैकेट, TCP की तो पोर्ट नंबर डिफाइन करना होगा। हाँ EQ मतलब टेलनेट, अरे नहीं रे भाई, EQ मतलब ऐसे बोलिए। लेस देन मैटर है सारे अपना नॉन लाइक है इक्वल टू 23 इक्यू मैक्सिमम 23 है। अब मैं यहाँ पर जा तो ये जो नंबर लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है टेलनेट, वैसे भी यूज़ कर सकता हूँ, नहीं तो पोर्ट नंबर आपको मालूम है, पूरे पोर्ट नंबर आपको मालूम ही होने चाहिए। जो प्रोटोकॉल आपको डिनाई करना है उसका पोर्ट नंबर, कौन सा ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल है वो। अगर मैं 25 डिनाई करता हूँ तो क्या ब्लॉक होगा,
अगर मैं 1 2 3 ड्रॉप करता हूँ तो क्या होगा? 1 2 3 वो टाइम वाला सर एमपीटी। अगर HTTPS ब्लॉक करना होगा तो 443। समझ में आ गया? ऐसे ही ट्रैफिक को ब्लॉक कर सकते हो। HTTP का ट्रैफिक, HTTPS का ट्रैफिक ब्लॉक कर सकते हो। और सबके आगे EQ लगेगा सर। हाँ, सो 23 हो गया क्या? अब एक बात बताओ, 12.0.0.1 तो हो गया, बट 192.168.1.254 अभी भी ओपन है। इस हाँ, वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप टेलनेट समझ लेगा। अगर मैं चाहता तो टेलनेट भी लिख लेता। नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐसा कुछ कर देते हैं। मेरे को किस होस्ट के लिए ब्लॉक करना है? 192.168.1.254 EQ। लिस्ट को समझो। मैंने ऊपर क्या पोर्ट दिया था? 23 दिया था कंडीशन। क्या इसने उठा लिया? टेलनेट अपने आप ही समझ लिया, क्योंकि मालूम है सिस्टम में 10-20 की कंडीशन में आ गया। कौन सा? जब ये नेटवर्क आए TCP की सर्विस लेकर, मतलब IP अगर आए तो, ICMP आए तो, ICMP आए तो जाने दो। पर जब TCP का पैकेट कौन सा? टेलनेट का है लेकर आए तो क्या करो? बैक कर दो। पूरे नेटवर्क में कोई भी है। हाँ, कोई भी आए, इस नेटवर्क में से कोई भी आए। किसके लिए? इसके लिए या फिर इसके लिए? क्योंकि हमारे पास में 2 IP एड्रेस हैं इन दोनों राउटर के लिए, और दोनों ही रीचेबल हैं। अब इम्प्लिसिट डिनाई भी करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा? बाय डिफ़ॉल्ट सभी कुछ डिनाई हो जाएगा, क्योंकि और कंडीशन के लिए मैंने बात ही नहीं करी है। तो क्या करूँ? किस इंटरफेस पर लगाना है? इंटरफेस F0/1 पर। 0/0 पर ऑलरेडी लगी हुई है इनडायरेक्शन में। अगर मैं 0/0 IP एक्सेस ग्रुप, क्या नंबर था? 100 इन डाल देता हूँ, तो अब कौन सी लग गई वहाँ पर? CCA ने हटकर, और ये लग गई है, ओवरराइट हो गई है। एरर दे देगा कि मैं नहीं लग सकती, हट जाएगी वो। चाहो तो देख सकते हो, डू शो रन। डू शो रन के अंदर क्या लगी है अभी इस वक्त? एक्सेस लिस्ट। तो ये भी एक्सेस करती थी पहले। क्या लगी हुई थी? यही लगी हुई थी। अब कौन सी लग गई? वापस पुरानी वाली लगाई। हमारे को किस पर लगानी थी? इस पर लगानी थी। हो गई।
समझ में आया या नहीं? SSH हो रहा, टेलनेट नहीं हो रहा। यहाँ से तो ट्रैफिक एंटर ही नहीं, इसके लिए एक्सेस लिस्ट चेक करेगा। इस वाले के लिए किस इंटरफेस पे लगाई थी? यहाँ से ट्रैफिक जाएगा 0/1 के ऊपर टेलनेट का, इस राउटर के लिए। नहीं जाएगा। पैकेट को समझो, ये ऐसे कभी नहीं जाएगा कि यूँ होकर जाए। ये तो यहीं से एंटर करेगा। और यहीं अगर टेलनेट और SSH का ट्रैफिक था, क्या हुआ? जब यहाँ से जाएगा तब यहीं से आएगा। और अब टेलनेट, इस राउटर को मेट को टेलनेट करना था, इस राउटर को ही टेलनेट करना था, तो क्या ये यहाँ से यूँ ऊपर वापस ऐसे जाएगा? नहीं। ठीक है, तो यहीं से चला गया ना, तो यहीं से चला गया। टेलनेट आ हाँ, गया। तो यहाँ से इसके लिए एक्सेस लिस्ट काम ही नहीं करेगी यहाँ के लिए। तो अगर एक्सेस लिस्ट काम ही नहीं करेगी तो मतलब आराम से आपको क्या मिल जाएगा? टेलनेट और SSH दोनों ही मिल जाएंगे। हुआ? लोकल चार्जर में नहीं है एको वाला इनको है, मैं पैसे नहीं खर्च कर। तो ये लैपटॉप क्या है ना, मुझ में कौन सा काम किया, तो ये अपना यूज़ करते रहते हो, अकॉर्डिंगली देना चाहिए। हाँ, अकॉर्डिंगली देना चाहिए, बट मैं इनका यूज़ नहीं करना चाहता। इनके जो लैपटॉप आते हैं वहाँ से आते हैं हमारे वैसे टूटे से नॉल आते हैं, कहाँ का उसकी हेडेक और लो। और अगर कल को कुछ हो जाए तो उसके अंदर फिर मतलब घूम जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए तो फिर उसके लिए बोलेंगे लाओ, अंडरटेकिंग साइन होती है वो। इतने पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो लैपटॉप तो कंपनी का है। ये पेन घूम जाए 2000 रुपये। ये भी आपका है। हाँ हाँ, ये तो नहीं ये इग्नोर नहीं करते, पेन और ये का है। नेटवर्क बुल्स का है, ये नेटवर्क बुल्स का है। तो अब आपने देख लिया, काम कर रही थी एक्सेस लिस्ट। फर्दर और कुछ दिखाने की ज़रूरत है इसमें? बाकी आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, आप अपने प्रोटोकॉल्स वगैरह देख सकते हो। FTP के ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं, ठीक है। सो ECL